Welcome students. Today in this class we will discuss about constructive feedback. Meaning of constructive feedback, feedback का meaning क्या है वो समझेंगे. Significant या significance क्या है constructive feedback और sources of feedback. इस क्लास में इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे. डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फीडबैक से. आमतौर पर आप लोग इसे यूज़ करते हैं फीडबैक टर्म को, तो अच्छे से आप जानते होंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ के साथ ही एसोसिएटेड है, लर्निंग के साथ कैसे जुड़ी है, लैंग्वेज लर्निंग के साथ कैसे एसोसिएटेड है. लेकिन डिटेल में जानते हैं. टर्म फीडबैक इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब ऑल काइंड्स ऑफ कमेंट मेड आफ्टर द फैक्ट इंक्लूडिंग एडवाइस, प्रेज एंड इवेल्युएशन. फीडबैक बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये बताया जाता है हमें कि हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं. ठीक है, फीडबैक से आपको वो पता चलता है, एक प्रतिक्रिया होती है ये, जिससे हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में ब्यौरा मिलता है दूसरों से या फिर किसी और सोर्सेज के से हमें मिलता है. ये फीडबैक इज़ इंफॉर्मेशन गिवन टू द लर्नर और टू द टीचर अबाउट द लर्नर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू लर्निंग गोल्स. लर्निंग के जो गोल्स हैं उससे जुड़ी हुई प्रतिक्रिया दी जाती है. स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टीचर के पास दी जाती है और टीचर जो स्टूडेंट है उसको भी बताया जाता है कि किस तरीके से आप लर्निंग कर रहे हो, कितनी आपको ज़रूरत है. फीडबैक एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. और इफ़ेक्टिव फीडबैक जो है हेल्प करता है स्टूडेंट को डेवलप करने में उनकी अंडरस्टैंडिंग को, और इम्प्रूव करने के लिए जो परफॉर्मेंस उनकी होती है लर्निंग की, कि किस तरीके से वो काम उनको करना चाहिए, उसमें हेल्प करता है. एक तरीके से आप फीडबैक ये समझ सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, उसके बाद आपको एक प्रतिक्रिया जो मिलती है, रिस्पॉन्स जो मिलता है, फिर उससे पता चलता है कि आपको कितनी ज़रूरत है खुद को इम्प्रूव करने की, या आपने कितना अच्छा काम किया है. Feedback is essential part of effective learning. It helps students understand the subject being studied and gives them clear guidance on how to improve their learning. क्लियर गाइडेंस इसी के थ्रू मिलती है कि अपनी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करें. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, इफेक्ट और आउटपुट ऑफ एक्शन इज रिटर्न्ड टू मॉडिफाई नेक्स्ट एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने असाइनमेंट बनाई है. असाइनमेंट चेक करने के बाद मैं आपको फीडबैक दूंगी कि यहाँ पर ये कमी रह गई है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, जब असाइनमेंट बनाएंगे उसको और अच्छे से बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे उसको और चेंज उसमें करके उस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे. ठीक है, डायलॉग होता है ये. अब डायलॉग किसके बीच में है, पीपल और विच रिफ्लेक्ट्स बैक हाउ अनदर पर्सन सी समवन एल्स बिहेवियर और परफॉर्मेंस. मैंने असाइनमेंट का एग्जांपल दिया अपने और आपके बीच में, तो हमारे बीच में डायलॉग है, संवाद हुआ हमारे बीच में. फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने काम करना है. इफ़ेक्टिव फीडबैक क्या होता है, इसका ये क्राइटेरिया बेस्ड होता है जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, जो लर्नर का जो काम उसने किया है उसको डिस्क्राइब किया जाता है. लिमिट फीडबैक टू वन और टू ट्रेट. इसमें इफेक्टिव फीडबैक में जैसे मान लो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को या लर्निंग को एक ही बारी में आप फीडबैक उससे रिलेटेड नहीं दे सकते हैं, तो उसमें कुछ लिमिट्स रखनी होती हैं आपको. कुछ हद तक आप किसी के काम को जज करेंगे या फीडबैक उसमें देंगे एक दो क्वालिटी को देखकर, उसमें लिमिट में करेंगे, लिमिट में काम करके करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्टिव फीडबैक की डेफिनेशंस है, या इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, या आप देख लीजिए. टाइप्स ऑफ फीडबैक की बात करते हैं कि किस तरह के हो सकते हैं फीडबैक. फीडबैक मतलब कितने प्रकार के हैं. पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वर्बल फीडबैक, नॉन वर्बल फीडबैक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ओरल एंड रिटन फीडबैक. तो इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए. जैसे पॉजिटिव फीडबैक में किसी ने काम अच्छा कर दिया तो आप प्रेज़ करेंगे उसकी. शुरू में मैंने आपको जब पढ़ाया तो आप यहाँ पे देखिए, फीडबैक इज अ टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइब ऑल काइंड ऑफ कॉमेंट्स मेड आफ्टर द फैक्ट इंक्लूडिंग एडवाइस, प्रेज एंड इवेल्युएशन.
तो यहाँ पर जब फीडबैक देने की बात आती है टाइप्स में, तो जो जितने भी तरह के ये फीडबैक हैं इनमें आप कमेंट देंगे, अपने प्रतिक्रिया देंगे, आप उसके बारे में बताएंगे आप कि वो किस तरीके से काम हुआ है। नेगेटिव फीडबैक में कुछ पॉइंट्स को आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे, नेगेटिव टोटली नहीं कहेंगे उनको, लेकिन डायरेक्ट ना बोल के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनको वो अर्थ क्लियर हो जाए, लेकिन वो डायरेक्ट आप प्रेज नहीं कर रहे हैं उसकी। वर्बल नॉन वर्बल का है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, बात करते करते आप उनको दे सकते हैं फीडबैक, ओरल और वर्बल, ठीक है। और रिटर्न फीडबैक में आप राइटिंग करके भी बता सकते हैं, रिटर्न नोट आपने दे दिया कोई ना कोई। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फीडबैक, ठीक है। क्वांटिटेटिव फीडबैक में आपने कोई प्रेज कर दी, कोई बता दिया। क्वांटिटेटिव फीडबैक में क्या करेंगे, मार्क्स उनको असाइन कर देंगे कि अच्छा इतना अच्छा काम किया है तो आपको इतने मार्क्स मिलते हैं, ये काम आपने कर दिया। और क्वालिटेटिव में जैसे आपने शाबाशी किसी को दे दी, इस तरीके से और भी कोई जेस्चर्स आपने वहाँ पे दिखा दिए। नॉन वर्बल फीडबैक में ये होता है कि किसी ने अच्छा काम कर दिया, फिर आप स्माइल करते हैं, इशारा करते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा काम किया आपने, ऐसे गर्दन हिला के, ठीक है। उनको उनको उनकी प्रेज़ करते हैं और उनको बताते हैं कि अच्छा काम किया है। जैसे आप थंब से करते हैं गुड लक या वेल डन के लिए भी हम करते हैं, क्लैपिंग भी कर देते हैं कि अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है। फीडबैक के बारे में आपको पता चल गया। अब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फीडबैक है मतलब टाइप ऑफ फीडबैक ही बोल सकते हैं आप, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट भी इसको अगर अलग कॉन्सेप्ट की तरह डिस्कस करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल जजमेंट based on observation to promote a positive change in other beings productivity performance or behavior। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रचनात्मक जो प्रतिक्रिया होगी, इसमें हमारा फोकस है कि वो प्रोडक्टिविटी नज़र आए, जो परफॉर्मेंस है, बिहेवियर जो है उसमें चेंज हो, एक पॉजिटिव चेंज हो। फीडबैक में, सिंपल फीडबैक में आपने देखा, आपने किसी को प्रतिक्रिया दे दी, उसके बाद उसमें चेंज होगा या नहीं होगा उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं थे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में आपको उसकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और बिहेवियर में चेंज लेकर आना है। कैसे आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दे सकते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे, एक जजमेंट बनाएंगे और वो आपकी जजमेंट जो बनेगी, जजमेंट उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही आप फीडबैक उनको देंगे, वो जजमेंट उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास को मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैंने देना है तो मैं क्या करूँगी, पहले आपको ऑब्जर्व करूँगी, ठीक है, और मैं देखूंगी कि कहाँ पर किस एस्पेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो उसमें मुझे जो पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस या फिर आपकी असाइनमेंट बनाने की जो एक स्किल है उसको ही डेवलप करना है, सामने प्रेजेंटेशन की स्किल को डेवलप करना है, तो मैं ऑब्जर्व करूँगी और देखूंगी कि किस तरीके से आपको मैं एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकूँ ताकि आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें और प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस जो होगी आपकी अच्छी हो सके। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फीडबैक, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फीडबैक, और यही था आपके सिलेबस में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मीनिंग। ये डिटेल में आपको समझा रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। अब सोर्सेज ऑफ फीडबैक यानी कि स्रोत क्या क्या हैं, कौन कौन आपको फीडबैक दे सकता है। एक तो पीयर्स, जो आपके संगी साथी हैं, कोवर्कर्स, ठीक है। कस्टमर सप्लायर्स यहाँ एजुकेशन में आप ऐसे ले सकते हैं जो टीचर्स हैं, या फिर आपके स्कूल में या कॉलेज में आपके पीयर्स के अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको फीडबैक दे सकते हैं। अदर एसोसिएट्स, आपका क्लास टीचर आपको फीडबैक दे सकते हैं, कॉलेज के अदर जो मेंबर्स हैं वो भी फीडबैक आपको दे सकते हैं, या फिर उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो भी फीडबैक आपको दे सकते हैं, ठीक है। आगे भी देख लीजिए और कौन कौन दे सकते हैं आपको, ये सारे सोर्सेज में ही आएंगे। पीयर ग्रुप हो गया, कोर्स टीचर हुआ, आपका जो टीचर है, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी मेंबर्स भी आपको फीडबैक दे सकते हैं। कम्युनिटी में कितने सारे मेंबर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है, गांव का प्रधान है, पंचायत में मेंबर्स हैं, और बाकी सिटी में बाकी जितने भी कम्युनिटी में मेंबर्स हैं ना, सभी आपको फीडबैक दे सकते हैं।
और खुद भी आप खुद को फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए सोर्सेज कौन कौन से हैं, एक ये हैं और ये लिस्ट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की जब हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है ना अलग अलग तरह से कि कहाँ कहाँ आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, किस इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, स्कूल के किस लेवल में आपकी बात की जा रही है, तो उसके हिसाब से ये एसोसिएटेड होता है, उसी के बेसिस पे फीडबैक दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की हम बात कर रहे हैं। मेनली 4 तरह का फीडबैक यहाँ दिया जाता है। पहला है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या करेंगे, शेयरिंग द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन बाय पासिंग जजमेंट ऑन पास्ट एक्शन। इट एम्स टू एलिमिनेट फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड फोकस ऑन अनप्रोडक्टिव मीन्स एंड मेथड। पास्ट का जो आप क्या करेंगे, इसमें करेक्ट जो कोर्स एक्शन होगा उसको शेयर करेंगे, ताकि जो पास में कुछ जजमेंट हुई है या एक्शन आपने लिए हैं वो भी बता दिया जाए, और जो अटेम्प्ट कुछ गलत हो गए हैं उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, गिविंग पॉजिटिव रिमार्क ऑन प्रीवियस एक्शन। देखो नेगेटिव में ऐसा नहीं कि उनको गाली किसी को देने शुरू कर देना आपने, या फिर इस तरीके से उनको उनके साथ बिहेव करना है कि अच्छा तुम बहुत ही गंदा काम किया, इस तरीके से ये तो बहुत ही बेकार सा काम किया, ये कुछ इसमें बात बन नहीं रही है, इस तरीके से आप नहीं बोलेंगे। कुछ आप डायरेक्ट लिंक बना के या जो काम किया होगा उसके साथ देखेंगे कि क्या है, कुछ जजमेंट पास करेंगे। ठीक है, ताकि वो फिर से उस चीज़ को दोहराए ना। पॉजिटिव फीडबैक में क्या करेंगे, पॉजिटिव रिमार्क देंगे, जो उनके पिछले काम होंगे या मेथड जो उन्होंने किए होंगे या ट्रेंड में होंगे, उसके बेसिस पे पॉजिटिव रिमार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड जो टाइप है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का, इसका एम है कि जो फेल्ड अटेम्प्ट हैं फ्यूचर में जो आएंगे, इन द फ्यूचर बाय क्रिटिसाइज सर्टेन एक्शन, उसको अवॉइड करना है, उससे बचना है। और पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, इट एम्स टू इंश्योर द कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर विद प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिंपल सा है कि क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, इसको आपको समझ आ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर बात करते हैं वहाँ पर लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस सेम है। तो क्या इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की, या फीडबैक की भी अगर मैं बात करती हूँ तो क्या इंपॉर्टेंस है, कमेंट सेक्शन में आप सारे लिखिए अपने अपने पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, पर स्टूडेंट 3 पॉइंट्स वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स के अलावा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं फीडबैक के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, इंक्रीज स्टूडेंट मोरल। देखो जब यानी कि जो स्टूडेंट है उसका आत्मविश्वास उस बढ़ाते हैं, ये बढ़ता है। इससे कैसे बढ़ता है, जब जब आपको पता होगा आपने कोई काम कर दिया, उसके बाद फीडबैक मिला कि यहाँ पर कमी है इसको सुधार लो, या यहाँ पर अच्छा किया है, तो ऑब्वियस है आपको पता है कि मैंने जो काम किया है वो उसको जांचा परखा गया जा चुका है, और उसमें क्या कमी है क्या ज़रूरत है वो मुझे पता है, और उससे मेरा इन मोरल जो है वो इंक्रीज़ होगा। इनिशिएट ए कम्युनिकेशन चैनल। एक जो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल की शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो असाइनमेंट की एक ही एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको बार बार। अगर आपने कोई काम किया, मैंने आपको फीडबैक दिया उसका, उस असाइनमेंट को चेक किया मैंने, फिर मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पर आपकी गलतियाँ थी, फिर मैंने आपको वो गलतियाँ ठीक करने के लिए कहा। हो सकता है इससे पहले आप मेरे साथ बात ही ना करते हो, ठीक है, बात ही हमारे बीच में कोई नहीं हुई हो, कभी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन ना हो तो लर्निंग में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फीडबैक के थ्रू इनिशिएट होता है कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। एंश्योर जीरो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जीरो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, जैसे मान लो क्लासरूम में आप कोई काम कर रहे हो, आपने कोई डिबेट के लिए ही प्रैक्टिस करनी है, या कोई डांस कंपटीशन है, या फिर कोई आप होमवर्क ही कर रहे हो, या कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, उसमें क्या है आपको, आप जिस जिस काम को कर रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है कि वो सही है गलत है, लेकिन सामने से अगर जब आप दिखाएंगे, आपको गाइड करेगा कोई या फीडबैक कोई देगा,
तो क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है, रिसोर्सेज, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी आपकी। बाकी चीज़ें अगर आप वेस्ट कर रहे होंगे, मान लो आपने कुकिंग ही करनी है, तो फीडबैक अगर सामने से देगा कि आप यहाँ पे गलत हो, इस तरीके से काम कर लो, तो हो सकता है वेस्ट जो आप मटेरियल करेंगे उस टेक्निक को चेंज करके आप अच्छे से काम कर सकते हैं, कम टाइम में टाइम भी बचा सकते हैं। प्रमोट सेटिस्फेक्शन इन लर्निंग, जब अच्छा काम करेंगे, आपको पता है कि आप सही जा रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने आता है, तो एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। और प्रमोट्स पर्सनल एंड एकेडमिक ग्रोथ, एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कमियों का पता चल रहा है टाइम टू टाइम हमें, तो हमारी ग्रोथ तो होगी ही, इसमें एकेडमिक ग्रोथ भी होगी। हेल्प्स इन डेवलपिंग अ हेल्दी वर्क एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट। देखो, हेल्दी और एजुकेशनल वर्क और एजुकेशनल एनवायरनमेंट से मतलब यहाँ पे है, देखो जब आप पढ़ रहे हैं, आपको प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है, आपका मोरल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है, वेस्टेज जो है ज़ीरो हो रही है, रिसोर्सेज की सेटिस्फेक्शन है आपको लर्निंग में, आपकी एकेडमिक ग्रोथ भी हो रही है, तो ये एक हेल्दी वर्क एजुकेशन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और एजुकेशन एनवायरनमेंट होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की। हाउ टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब आप देंगे कैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सोर्सेज में तो आपने देख लिया ना कि टीचर आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं, लर्नर खुद भी खुद को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है, पीयर ग्रुप दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज टीचर्स हैं, क्लास टीचर हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, बाकी आपके सहपाठी, वो तो हो गया पीयर में, ठीक है। तो कैसे दे सकते हैं, स्टार्ट विद कंस्ट्रक्टिव पर्पस ऑफ फीडबैक। आपको फीडबैक आप जो दे रहे हैं उसमें एक पर्पस डिसाइड करो, कंस्ट्रक्टिव पर्पस होना चाहिए कि इसमें क्या रचनात्मक क्रिया आप कर सकते हैं, क्या उद्देश्य है आपका, किस लिए आप ये फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। किसी ने कुकिंग ही की तो आप उसकी कुकिंग को जज करेंगे, अच्छा बताएंगे, एक प्रतिक्रिया देंगे उसमें, ताकि वो और भी सुधार करे। लर्निंग की बात करते हैं, आप असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, होमवर्क या कोई भी काम करते हैं, तो हमारा पर्पस है कि आपका बिहेवियर चेंज हो, आपकी जो स्किल है मेकिंग असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन की, वो अच्छी हो। इसीलिए ये उस पर्पस को ध्यान में रखकर ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना शुरू करना चाहिए। सारी डिटेल होनी चाहिए उसमें, इंक्लूड और डिटेल ऑफ व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, यानी कि मैंने ऑब्जर्व कर लेना है पहले कि मैं किस तरीके से आपको फीडबैक दूंगी। देखो, असाइनमेंट का ही एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ बार बार, ताकि आपको मतलब दिमाग में क्लियर रहे इमेज कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सारी डिटेल मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं देखूंगी आपको कि आपने कहाँ ठीक किया है, कहाँ गलत किया है, तो उन सारी डिटेल को ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं आपको क्या करूँगी, ध्यान में रखूँगी, फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूंगी। और अपनी जो मेरी जो रिएक्शन है उसको डिस्क्राइब करूँगी। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट में छोड़ के रख दिया और ख़त्म बात। और आपको भी एक चांस दूंगी बोलने का, गिव देम टू अ चांस टू स्पीक, ताकि आप भी अपनी बात रख सकें और फिर उसको और क्लैरिफाई हम कर सकें। स्पेसिफिक सजेशन भी हम इसमें देंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करे और सुधार हो। और समराइज़ कर देंगे अपने सपोर्ट के साथ, जहाँ पर मैं हेल्प कर सकती हूँ उसके साथ समराइज़ करेंगे। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की, जल्दी से देख लीजिए। स्पेसिफिक रेदर देन जर्नल, स्पेसिफाई होना चाहिए, ऐसे सामान्य तौर पे नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लो असाइनमेंट की बात करूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि सारे बच्चे अच्छी असाइनमेंट बनाते हैं, तो मैं स्पेसिफाई करूँगी कि कहाँ पे, किस पॉइंट पे आपने अच्छा काम किया है। किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लिखा है, किसी ने रेफरेंस अच्छे से लिखे हैं, तो स्पेसिफाई करके बताऊंगी। बाकी जगह पे भी ये होता है, आप अलग अलग से कोई और एग्जांपल सोच के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोकस्ड ऑन बिहेवियर रेदर देन ऑन पर्सन, बिहेवियर को चेंज करना है आपको, पूरा का पूरा नहीं बदलना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कौन हो उसके बेसिस पे नहीं मैं आपको फीडबैक दूंगी, आपके बिहेवियर के बेसिस पे दूंगी। कंसीडर द नीड ऑफ रिसीवर, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से दूंगी। डायरेक्ट टूवर्ड्स चेंजेबल बिहेवियर, वेल टाइम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, टाइम से परे नहीं होना चाहिए। गिवन ए लिमिटेड अमाउंट, और कम अमाउंट में ही देना चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की। वेल थॉट बिफोर बीइंग ऑफर्ड, अच्छे से सोच कर बाद में आपको वो ऑफर करना चाहिए। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ फीडबैक, टाइप्स ऑफ फीडबैक,
Importance of constructive feedback, meaning of constructive feedback and types of constructive feedback, sources and significance. Importance और significance सेम मीनिंग है, तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।